जैसे अभी पासिंग बढ़ गई है, आरसी में आईटीओ ने पासिंग बढ़ा दी है। 7 टन 7.5 टन वाली गाड़ियों की पासिंग 9 टन 9.5 टन कर दी है। तो उससे सेठ को थोड़ा बहुत जो भी बेनिफिट हुआ तो हुआ, पर वो सेठ लोग क्या है ना, ड्राइवर को खर्चा और डीजल वो 60 टन वाले ही दे रहे हैं, पर भरवा उसमें 9 टन वजन रहा है। तो वो तो ओवरलोड हो गई है। ओवरलोड होगी गाड़ी तो डीजल पिएगी, पर सेठ कहता है कि नहीं, हमारी गाड़ी की पासिंग इतनी है तो वो अंडरलोड में ही कहलाएगा। पता नहीं ये कौन सा वो हिसाब किताब, कौन सा दिमाग है, मुझे ये थोड़ा समझ नहीं आता। फिल्टर वगैरह, ग्रीस वगैरह, टायरों में हवा वगैरह चेक कराने लगे थे, और ये सब कराना जरूरी है। गाड़ी का क्या, फिल्टर साफ रखो, ग्रीस रखो, टायरों में हवा होके रखो, तो इनसे भी गाड़ी के एवरेज पे बहुत फर्क पड़ता है। ये कई ड्राइवर समझते नहीं है, पर ये करवा लेना चाहिए। अगर सेठ इसका पैसा नहीं मान रहा तो आप अपने पैसे से कराओ, पर कराओ, क्योंकि इससे एवरेज में बहुत फर्क पड़ता है। हेलो एवरीवन, हमें अभी इस टाइम कोलकाता में, और हम इंदौर से आए थे। हमारी गाड़ी अभी अनलोड हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, हमारे चक्कर सही लग ही नहीं पा रहे, क्योंकि कम से कम 3 चक्कर हो गए हैं। 3 चक्कर से यही हो रहा है। हम पहले गए थे इंदौर, तो वहाँ से भर के रायपुर चले गए। उसके बाद जैसे तैसे पीएनजी हमारी गाड़ी में लोड हुई, तो वो बेंगलोर की लोड हो गई। तो बेंगलोर गए तो हमारा वहाँ पे नुकसान हो गया, वो चक्कर पूरा खाली गया, क्योंकि हमने अपनी जेब से पैसा लगा दिया था डीजल में। तो जो थोड़ा बहुत बचा वो तो बराबर ही हो गया, मतलब कुछ नहीं बचा बेंगलोर के चक्कर में। अब आए फिर से इंदौर से भर के, तो वही 8 टन वजन लेके आए। वैसे तो मैंने एक चीज़ है, ठीक है, अभी अपन गाड़ी चला रहे हैं इधर पे, तो वो कोई मसले की बात नहीं है, पर एक बात है कि पूरी मतलब जितने भी ऑल इंडिया भारत के अंदर कंपनियां हैं गाड़ी की, चाहे बड़ी कंपनियां हों जिनके पास ज़्यादा गाड़ी हो, या छोटी कंपनियां हों जिनके पास कम गाड़ी हो, या 1 2 3 4 5 गाड़ियों का मोटर मालिक हो, कोई भी हो, तो ये जो पहले जैसे अभी पासिंग बढ़ गई है, आरसी में आईटीओ ने पासिंग बढ़ा दी है। 7 टन 7.5 टन वाली गाड़ियों की पासिंग 9 टन 9.5 टन कर दी है। तो उससे सेठ को थोड़ा बहुत जो भी बेनिफिट हुआ तो हुआ, पर वो सेठ लोग क्या है ना, ड्राइवर को खर्चा और डीजल वो 60 टन वाले ही दे रहे हैं, पर भरवा उसमें 9 टन वजन रहा है। तो वो तो ओवरलोड हो गई है। ओवरलोड होगी गाड़ी तो डीजल पिएगी, पर सेठ कहता है कि नहीं, हमारी गाड़ी की पासिंग इतनी है तो वो अंडरलोड में ही कहलाएगा। पता नहीं ये कौन सा वो हिसाब किताब, कौन सा दिमाग है, मुझे ये थोड़ा समझ नहीं आता। अपन अभी गाड़ी चला रहे हैं ठीक है, पर ये थोड़ा हिसाब किताब समझ नहीं आता, क्योंकि सेठ लोग जो है ना, वही जो पहले 60 टन पे गाड़ियाँ चलती थी ना, ये पासिंग तो अभी बढ़ गई है, वो 60 टन पे जो पहले पासिंग पे गाड़ी चलती थी, उसी 60 टन के हिसाब से सेठ लोग अभी भी वही डीजल वही खर्चा दे रहे हैं, वही 5 के एवरेज से। पर उनकी जो पासिंग बढ़ गई है वो भरवाते 9 टन है। फिर उनको बोलो जाके कि भाई ये ओवरलोड है, तो कितनी पासिंग उतनी है, तो ओवरलोड नहीं कहलाएगी। तो अभी इंदौर से मैं 8.5 टन वजन भर के लाया हूँ, 8 टन 640। अब ये मेरी ओवरलोड है, पर ये ओवरलोड नहीं मानेगी मेरी कंपनी, क्योंकि वो कहते हैं हमारी गाड़ी की पासिंग उतनी है, जबकि मुझे खर्चा मिला है 60 टन का, डीजल मिला है 60 टन का। क्या कर सकते हैं, हम चला रहे हैं जैसे तैसे। अभी गाड़ी हमारी खाली हो रही है कलकत्ता में, देखते हैं खाली होने के बाद कहाँ भेजते हैं। तो गाड़ी हमारी खाली हो रही है कोलकाता में, हमारी बाद हमारी कंपनी की एक और गाड़ी खाली होगी। हमारी गाड़ी लगभग खाली हो ही गई है, आधी से ज़्यादा। ये तो माल इधर दिख रहा है, पर गाड़ी अंदर ज़्यादा खाली हो गई है। और ये छोटी गाड़ियाँ यहाँ से माल लेके जाती हैं। टाटा एस, सर रतन टाटा जी, सैल्यूट है उनको, लेजेंड थे इंडिया के, उनने इंडिया के लिए बहुत कुछ किया है। और हमारी अशोक लीलैंड है, अशोक लीलैंड भी अच्छी गाड़ी है, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये है गोडाउन सारे। और अब हम जाएंगे चाय वाय पीने। तो दोस्तों गाड़ी माड़ी हमारी खाली हो गई है और हम भरने आ गए हैं। मतलब कि हमारी किस्मत इतनी अच्छी है कि हमारी गाड़ी आज ही खाली हुई और आज ही हम भरने आ गए। अभी रात के तकरीबन 12 बज रहे हैं और हम यहीं पास में भरने आए, और सीधा माल हमारा भोपाल का ही है।
मेरी हालत पसीने पसीने इसलिए हो रही क्योंकि मैंने अभी अभी खाना बनाया रात को 12 बजे। ये देखो ये रोटियां रखी हैं, अब भी मैंने सब्जी बनाई है। तो ये देखो मैं गाड़ी भी दिखा दूँ एक बार, भरा रही है हमारी। वो देखो ये कचरा माल जो हमारा बद्री का जाता है ये माल है। देखो ये प्लास्टिक वाटर यही हमारी गाड़ी में भरा रहा है। तो ये भरते हैं, तो ये भर के अभी थोड़ी देर में निकाल देंगे बोल रहे हैं। ये निकालने के बाद फिर हम चलते हैं, तो बाहर जाके खड़े हो जाएंगे, सोएंगे और फिर कल का कल देखेंगे। तो चलो खाना वाना खा लेते हैं, खाना खा के फुर्सत हो जाते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम अभी कलकत्ता से निकल चुके हैं और दूल्हागढ़ पहुंच गए। हमारी गाड़ी 2 दिन खड़ी रही वहीं पर, क्योंकि एक दिन हमारी गाड़ी में माल थोड़ा सा ज़्यादा आ गया था, बाद में हमने नोटन करवाया, तो इस चक्कर में हम लेट हो गए। फिर हमने ब्लॉग रोक दिया था। मैंने कहा कि यार अब ब्लॉग जब भी बनाएंगे अपना चालू करेंगे जब अपन निकल जाएंगे, बार बार एक ही जगह की क्या वीडियो शूट करो। और अभी हम कलकत्ता से निकल गए, दूल्हागढ़ में है। दूल्हागढ़ आके रुक गए थे हम, क्योंकि 12-2 बजे निकले थे। हमको डीजल भी लेना था, तो अब डीजल लेंगे। आगे पंप है, सेठ को फोन लगा दिया हमने। और अभी हम यही पंप पे अपना गाड़ी का फिल्टर वगैरह, ग्रीस वगैरह, टायरों में हवा वगैरह चेक कराने लगे थे। और ये सब कराना जरूरी है गाड़ी का। क्या फिल्टर साफ रखो, ग्रीस रखो, टायरों में हवा ओके रखो, तो इनसे भी गाड़ी के एवरेज पे बहुत फर्क पड़ता है। ये कई ड्राइवर समझते नहीं है, पर ये करवा लेना चाहिए। अगर सेठ इसका पैसा नहीं मान रहा तो आप अपने पैसे से कराओ, पर कराओ, क्योंकि इससे एवरेज में बहुत फर्क पड़ता है। अब हम चलते हैं पंप पे, और पंप पे चल के डीजल वगैरह लेंगे। ये अभी हम दूल्हागढ़ सर्विस रोड पे हैं। आगे से हम मेन रोड पे लग जाएंगे। ये हमारा मेन रोड है, बाजू में ये। लेकिन गाड़ी में हमारी ओवरलोड वजन है। ओवरलोड वजन ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत यह है कि भाई पहले हम चलाते थे 7-7.5 टन पे, तो हमको मिलता था 5 के एवरेज से डीजल। पर अब हम चला रहे हैं 9 टन, 9.5 टन। अभी भी हमको सेठ बोलता है कि हमारी गाड़ी की पासिंग उतनी है, तो हमें उतना ही मिलता है, तो उसमें नुकसान है। खैर हमारे यहाँ तो ऐसा है कि 10 टन पे 4 का और 9 टन पे 4.5 का मिल जाता है। पर आजकल हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा नाटक हो गया। पहले हमारा सेठ हमको 8.5 टन तक के भी 4.5 पे देता था। अब वही सेठ हमारा 9 टन पे भी बोलता है कि भाई दें या ना दें, मतलब सोचने लगते हैं। तो वही है कि यार वक्त के साथ परिवर्तन होता है, रूल बदलने लगते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं पंप पे। तो अभी आ गए हम पेट्रोल पंप पे HP का। हम HP से ही लेते हैं, और ये हमारी गाड़ी में डीजल डलना शुरू हो गया है। ये लो पर्ची। कितना? 200। पूरा 200? हाँ पूरा 200। हाँ तो ज़्यादा है। नहीं ये कैश करवाया हमने। ले लिया कैश? नहीं लिया। पूरा? हाँ चलो डीजल डलवाते हैं, फिर चाय पियेंगे। यहीं बाजू में दुकान है। आ गए हम बंगाल बॉर्डर पे, और अभी हमारी गाड़ी ओवरलोड है, तो हम कांटा कराएंगे। कांटा करा के फिर निकलेंगे, खाना वाना खाएंगे, क्योंकि दोपहर के 3 बज गए हैं। चलो भाई पैसे लो बाबा जी, यहाँ सिक्का भी है। ये बंगाल बॉर्डर है। इधर से अभी दोपहर है तो कोई गाड़ी नहीं है, सूना पड़ा है पूरा बंगाल बॉर्डर। बॉर्डर पार करके खाना वाना खाएंगे। चलते चलते हम पहुंच गए रांची, और हमारी गाड़ी वो खड़ी हुई है। ये अन्नाओं की गाड़ी आ गई है। अभी एक जगह रुक गए थे हम चाय वाय पीने के लिए। अब चाय वगैरह पियेंगे और उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। ये चाय की दुकान है।
अन्ना लोग आ गए हैं, देखो तमिलनाडु के। ये लोग यहाँ पे तो आराम से चलते हैं, पर अपने इलाके में बहुत दादागिरी करते हैं। खैर, सबकी अपनी अपनी मानसिकता है, हम किसी को कुछ नहीं बोल सकते। ये अन्ना लोग हैं, ये अपने इलाके में बड़ी दादागिरी करते हैं। कभी ड्राइवरों से सही से बात नहीं करेंगे, ना उनको एड्रेस बताएंगे, कभी हिंदी बोलने पे जोर देंगे। पर ये अपने इलाके में, अपन लोगों के इलाके में बड़े अच्छे से चलते हैं। अब इनकी अपनी सोच है, अपनी अपनी सोच है। इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ है। इंसान में अगर इंसानियत हो तो ये समझ लो कि वो सबसे बड़ा है, वरना तो यहाँ पे सब स्वार्थी हैं ही, सब अपना सोचते हैं। खैर, हम चाय पीते हैं और फिर निकलते हैं। तो अभी हम कंटिन्यू चल रहे हैं। चाय पीने के बाद हम जो रांची से चले हैं, तो अभी चल ही रहे हैं। आँखों में नींद भराने लगी है। तकरीबन 2:30 बजने को आए। हाँ, 2:30 बजने को आए और अभी हम चल ही रहे हैं। गुमला हमने सब पार कर लिया। अभी यहाँ से 50 किलोमीटर और जसपुर पार करने के बाद उधर बगीचा के पास में जो सरदार जी का होटल है, उधर तक जाने का हमारा प्लान है। तो वहीं जाके सोएंगे। और हम अकेले ही चल रहे हैं ये रोड पे। ये देखो, अकेले ही चले जा रहे हैं। तो अभी हम सरदार जी के होटल पे चलते हैं। सरदार जी के होटल पे जाने के बाद सोएंगे और वहाँ से फिर अपना सुबह कितने भी बजे नींद खुल जाएगी, अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे। अब ये होती है ड्राइवर की ज़िंदगी। अभी रात के 2:30-3 बज रहे हैं और हम गाड़ी चला रहे हैं। पूरा जमाना सो रहा है और लोग कहते हैं कि ड्राइवर चोर होता है, ड्राइवर ऐसा होता है। ड्राइवर तो वो मेहनत भी करता है ना ड्राइवर। ये देखो, अब मैं गाड़ी चला रहा हूँ, कोई गाड़ी नहीं है, सब सो रहे हैं। तो ये ड्राइवर की ज़िंदगी होती है। तो चलो हम चलते हैं सरदार के होटल पे, चल के रुकते हैं, वहीं सोएंगे।